जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपी आईटीआई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी फॉर्म फिलअप की, बट अगर आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भरोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में जानकारी जानने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जान लीजिए, यानी कि ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आप लोग इसमें 30 जुलाई 2020 से लेकर 23 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 250 है और SC ST के लिए 150 रुपये रखी गई है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लास 8 या फिर क्लास 10 हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आपका 8वीं या फिर 10वीं पास होना जरूरी है। फॉर कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी रीड नोटिफिकेशन, यानी कि अगर कोर्स वाइज आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना है, बट ये जानकारी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर आपकी मिनिमम 14 साल रखी गई है, यानी कि आपकी उम्र 1/8/2020 तक 14 साल की हो जानी चाहिए। यानी कि फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका जन्म 31/7/2006 के बाद हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर दोस्तों ITI प्रोग्राम विद कोर्स कोड एंड एलिजिबिलिटी की जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रोग्राम नेम है यानी कि कोर्स नेम है वो दिए जा रहे हैं, उनका कोड क्या है वो दिया जा रहा है और ड्यूरेशन कितने का है, यानी कि 1 साल का कोर्स है 2 साल का कोर्स है, वो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही उस पर आवेदन करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि फिटर का जो कोर्स है इस पर आवेदन करने के लिए आपसे हाई स्कूल पास इन 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न, यानी कि आपकी जो हाई स्कूल है उसमें आपके पास फिजिक्स मैथ पैटर्न होना चाहिए, आप इस पर आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी ट्रेड के नाम और उसका जो कोर्स का ईयर है वो जान सके, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर देख सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में वेबसाइट देख पा रहे हो इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक अलग से और लॉगिन का लिंक अलग से मिल जाएगा। तो पहले आपको ये लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद एप्लीकेंट्स नेम इन इंग्लिश, यानी कि आपको नाम यहाँ पर अपना इंग्लिश के अंदर लिखना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको हिंदी के अंदर करता हूँ और करने के बाद यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं। आपको सेम तरीके से अपना नाम लिखना होगा या फिर आप यहाँ पर जो कीबोर्ड दे जा रहा है इसके ऊपर क्लिक करके भी अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे ही आपको नाम लिख लेना है और नाम लिखने के बाद यहाँ आता है फादर्स नेम इंग्लिश, तो आपको सेम तरीके से अपने पिताजी का नाम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपकी मदर्स का नाम आता है, यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो आपको सेम तरीके से आपकी माताजी का नाम इंग्लिश के अंदर लिखना है और ये नाम भी आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद यहाँ से अपना जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, जनरल OBC SC ST, तो यहाँ से चलिए हम OBC सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आते हैं मोबाइल नंबर। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद ये जानकारी चेक करने के बाद आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। सेंड OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल करके यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मैंने यहाँ पर भरी है सिर्फ डेमो की जानकारी है, यानी कि मेरी रियल जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नाम सेम टू सेम देखने को मिल पा रहे हैं, बट आपको सावधानी से इन सभी नामों को अच्छे से फिलअप करना होगा क्योंकि आप इनको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर अब हम क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है सत्र 2020-2021 में राजकीय अथवा राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा कर भरे गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकाले। तो राजकीय यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि निजी, और राजकीय गवर्नमेंट एवं निजी यानी कि दोनों, तो आप इसमें से किसके अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हो, दोनों में भी ले सकते हो, यानी कि दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के लिए। तो चलिए हम यहाँ से राजकीय सेलेक्ट करते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेप 1 हो चुका है और इसमें आपको कुछ और जानकारी भरनी है।
जैसे कि यहाँ पर है स्पोर्ट्स नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी जो पति या पत्नी का नाम है वो देना होगा। साथ ही आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ से फिलअप है। इसके बाद आती है सब कैटेगरी, तो जो भी आपकी सब कैटेगरी है इनमें से वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड्स ऑफ, या फिर ये अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो तो कीजिए इनको सिलेक्ट, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। डिसेबिलिटी यानी कि क्या आप विकलांग हो, अगर आप इनमें से विकलांग हो और कोई आपके ऊपर जानकारी लागू होती है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये भी खाली छोड़ देना है। माइनॉरिटी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी इनमें से कोई माइनॉरिटी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद आता है आधार नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका फिलअप है। ईमेल आईडी अब यहाँ पर आपको अपनी डाल देनी है। ये ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। वैलिड से मतलब है कि आपको उसका पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आगे चल करके कॉन्टैक्ट किया जाएगा। डोमिसाइल, तो आप कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी अपडेट होगी और आपसे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी। तो यहाँ से मैं सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सहारनपुर सिलेक्ट करने के बाद आता है होम तहसील, तो आपको अपनी तहसील यहाँ से चूज करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है होम ब्लॉक, तो आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस, दूसरी तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस आपका डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है, जैसे कि आधार कार्ड, उसके अनुसार ये जानकारी भर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ये भर करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी है। फिर यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आपका जो एड्रेस है वो किस स्टेट के अंदर है। ये करने के बाद आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर ली जाएगी उस स्टेट की। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट फ़ोन नंबर डालना है। और डालने के बाद आपको अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर सेम एज के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपने जो जानकारी इस तरफ भरी है परमानेंट में वो यहाँ पर भी आ जाएगी। अब ये सब करने के बाद आपने जितनी जानकारी इस स्टेप के अंदर भरी है उनको कंफर्म कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है। और फिर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप स्टेप 2 के ऊपर आ जाओगे, जिसमें कि आपको कुछ अपनी क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई जानकारी भरनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर है 8वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ, या फिर 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार चूज करना है, क्योंकि जैसी क्वालिफिकेशन आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जो आपके कोर्सेस है या फिर प्रोग्राम है उनको चूज करने की। तो चलिए हम यहाँ से 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता ऊंचाई, तो ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कि सभी तरह के ट्रेड आ जाएंगे। उनमें आप किसी भी ट्रेड को प्रेफरेंस दे सकते हो, बट आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन चूज करनी है। या फिर आप यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन भी चूज कर सकते हो, क्योंकि 2 के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर 3 के ऊपर भी कर सकते हो। इसी के साथ आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे यदि अभ्यर्थी ने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो सीजीपीए कॉलम में सीजीपीए भरे तथा उसका प्रतिशत निकालकर 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं, तो आपको बोर्ड का नाम देना है। तो बेसिकली यहाँ पर उसमें बोर्ड नहीं होता, बट फिर भी आप यूपी से अगर आपने की है तो आप यूपी बोर्ड लिख दीजिए। इसके अलावा कॉलेज स्कूल नेम, यहाँ पर आपने किस कॉलेज से की है उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, आपका रोल नंबर। तो जो भी आपका 8वीं का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर भर देना है, चाहे वो रोल नंबर कैसा भी था। किस ईयर के अंदर आपने अपनी 8वीं पास कर ली थी वो ईयर यहाँ पर आपको भरना है। ये भरने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट थे 8वीं के अंदर वो सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको एक एक करके लिख देने हैं। भले ये सब्जेक्ट मायने नहीं रखते, बट फिर भी आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पर एक एक करके लिखने होंगे। फिर है मैक्स मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पर चलिए हम भर देते हैं 1000। ये मैं एग्जांपल के तौर पर भर रहा हूँ, बट आपको अपनी 8वीं का जो रिजल्ट है उसको उठा करके भरना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा। तो यहाँ से हम भरते हैं 985। इसके बाद है सीजीपीए, तो सीजीपीए तभी भरे अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया, नहीं तो आपको यहाँ पर ग्रेड के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना कि आपकी ग्रेड क्या आती है। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आपके नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। फिर आता है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। आपने किस बोर्ड से किया वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस कॉलेज से किया उसका नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आपको चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
ये करने के बाद आता है हिंदी इंग्लिश। तो आपको एक एक करके अपने सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर सेम तरीके से लिखने हैं। मैं यहाँ पर फिर से इनको डाल दे रहा हूँ, बट आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो यूपी बोर्ड के अंदर मेरे टाइम में 600 थे मैक्सिमम मार्क्स, और उसमें से जो आपको आए थे वो यहाँ पर आपको भरने होंगे। और इसके बाद आपको अपनी ग्रेड चूज करनी है कि आपकी ग्रेड क्या थी। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आप देखोगे नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, पिछला आईटीआई का नाम। अगर आपने पिछली आईटीआई की है यानी कि लास्ट टाइम आईटीआई की थी तो उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। बी है नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई ट्रेड, और उसमें आपने कौन सा ट्रेड चूज किया था उस ट्रेड का नाम आपको देना होगा, नहीं तो आपको जानकारी खाली छोड़ देनी है अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। 21 है वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, यानी कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी अगर आप इनमें से हो तो सिलेक्ट कर लीजिए। प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र, तो बेसिकली ये है कि अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग करते हो तो आपको वो टिक कर देना, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपके ऊपर ये जानकारी लागू नहीं हो रही है तो आपको टिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको नीचे आना है फोटोग्राफ और सिग्नेचर के सेक्शन पे। यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी का रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी के अंदर या फिर जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पिक्चर पे आता हूँ और ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेम तरीके से आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम एक रैंडम सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जितनी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है इन सभी को एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्या आप सहमत पर ओके करना है। अब ये ओके करने के बाद यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपको थर्ड स्टेप के ऊपर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आईडी और जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो दिया जा रहा है, और जो ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो आपको आगे चल करके मालूम हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 23rd क्वेश्चन में आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है कि कोर्स का ग्रुप ए का है या फिर ग्रुप बी का, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से ग्रुप ए सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर नीचे है विकास, इसमें आपके जो ग्रुप है वो है विकास खंड के स्तर का चयन करने से विकास खंड का आरक्षण मान्य होगा। यानी कि इस तरह की जो ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी आप सिलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर क्या चीज़ लागू हो रही है और क्या चीज़ लागू नहीं हो रही है उसके बारे में इन्होंने आपको बताया, तो आपको ये सब जानकारी रीड कर लेनी है। 24th ऑप्शन है स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प, यानी कि जो आपका स्थानीय आरक्षण है उसके लिए जो विकल्प है वो दिए जा रहे हैं। एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं, गृह विकास खंड या फिर गृह तहसील, गृह जनपद। तो आप इनमें एक से ज़्यादा के लिए चयन कर सकते हैं। तो हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम चाहते हैं कि मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे जो संस्थान है आईटीआई करने के लिए वो दिया जाए। हम यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको इनको चेक कर लेना है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर गृह जनपद या गृह तहसील चूज की है तो उसके अंदर जितने भी यहाँ पर जो आईटीआई सूची है वो आपके सामने आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से जो आपका गृह प्रदेश है ये भी सिलेक्ट टिक करता हूँ तो ये टिक करने पर आपके सामने यहाँ पर कुछ और जो आईटीआई संस्थान है वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर अब पूरे यूपी के अंदर जितनी भी आईटीआई है वो आईटीआई यहाँ पर आ चुकी है। तो आप उनमें से और को भी प्रेफरेंस दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर जो सहारनपुर है उसको ही प्रेफरेंस देने वाला हूँ ताकि मुझे यहीं पर जो संस्थान है वो दिया जाए। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद चुने के ऊपर क्लिक करना है। चुने के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ये प्रेफरेंस आ जाएगी इस तरफ जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर इस तरह से क्लिक करते जाना है ताकि आपकी उसके अंदर जितनी भी ट्रेड है उन ट्रेड में आपको प्रेफरेंसेस दी जाए। तो हम यहाँ से अब सिलेक्ट करते हैं ये और इसको चुने के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर कोर्स मिलना चाहिए तो इस तरह से इन सभी को चूज कर लेना है। अब ये सब चूज करने के बाद आपको नीचे दिया जा रहा है कि व्यवसाय के नाम पर क्लिक करके उसे चयनित व्यवसाय के बॉक्स में जोड़े, यानी कि इस तरफ आपको लाना है जैसे हम ले आए हैं। चयनित व्यवसाय को हटाने के लिए व्यवसाय का चयन, यानी कि अगर आपको हटाना है तो आपको हटाए के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको बेसिकली यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं।
और ऊपर व नीचे की दिशा वाले तीर के बटन पर आप चयनित व्यवसाय की वरीयता क्रम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि कौन से को आप किस नंबर पर रखना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आते ही देख लीजिए, हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया तो फर्स्ट हमारा हुआ इलेक्ट्रीशियन एंड एनसीवीटी। इसके बाद यहाँ पर हम फिटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेकंड पे आपका नीचे आप देखोगे फिटर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इनके ऊपर क्लिक करके इनको नीचे ले आना है। तो चलिए मैं यहाँ से इन सभी को एक एक करके यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर हमारी 4th प्रेफरेंसेस तक आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हमारी इस तरह से हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इन सभी जानकारी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर आपको इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको नीचे आना है और नीचे आकर के जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है इसके नीचे राइट क्लिक करना है, मैं सहमत हूँ, और फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट के जो विंडो है उसके ऊपर भेजा जाएगा, जिसमें कि आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट के माध्यम से कर पाओगे। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें तो फीस जमा करते वक्त अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस 100% अपडेट हो जाएगी। आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो आपकी दोनों बार की फीस वेस्ट चली जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। अपना बैंक ब्रांच चूज कर लीजिए, यहाँ पर सभी बैंक के नाम दिए जा रहे हैं। एनईएफटी से भी आप कर सकते हो या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट से भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप इन्हीं माध्यम से फीस को जमा कर पाओगे। तो ये सब जानकारी आपको जैसे आप फीस जमा कर लोगे उसके बाद आपको अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से निकलवा लेना है और इस प्रकार से दोस्तों आप यूपी आईटीआई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जो जानकारी हो वो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया वो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।